Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture और आज का मेरा लेक्चर नंबर 29 फॉर इंटर पार्ट 2 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. Nowadays we are talking about the sport and movement in plants. तो अपने प्रीवियस 3 to 4 लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अबाउट द स्पोर्ट प्रोसीजर इन प्लांट्स. हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गेन प्रेजेंट नहीं है जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे. तो यहाँ पे साइंटिस्ट को बायोबॉटनिस्ट को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंटरेस्ट करती थी, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ क्यूरियस करती थी, वो ये थी कि प्लांट्स के अंदर जब कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गेन ही नहीं है जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे तो हाउ डज़ द सपोर्ट कम्स, तो उनको सपोर्ट मिलती किस तरह थी. सो यहाँ पे स्टडी करने के बाद देखा गया था कि प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसे सेल्स हैं जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स, चाहे वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की डेवलपमेंट है, चाहे वो जाइलम टिश्यूज़ का इस्तेमाल है. तो यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसीजर से प्लांट्स के सेल जो हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, उनको ग्रेविटी के अपोज एयर में सपोर्ट प्रोवाइड करते थे. सो हम लोगों ने उन मुख्तलिफ सेल्स जैसे कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में डिटेल में पढ़ा और इसके अलावा हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट में. आज का जो लेक्चर है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ मूवमेंट इन प्लांट्स. ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अभी तक जब भी हम लोग बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आए हैं प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा, प्लांट्स एनिमल्स के बारे डिफरेंसेस के बारे में बात की थी, तो हम लोग हमेशा से यही स्टडी करते आए हैं कि एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मूव नहीं कर सकते. तो इस स्टेटमेंट को आज हम लोग करेक्ट करेंगे. एक्चुअली प्लांट्स दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन बट दे डू मूव, वो मूव करते हैं. ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मूव करते हैं. हर तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी मूवमेंट है. जैसे कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर भी मूवमेंट है जो कि मैं आपको फर्दर आगे चल के एग्जांपल देने वाली हूँ. और एनिमल्स उनकी मूवमेंट क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं. प्लांट्स के अंदर क्या है कि दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, बट अपनी जगह पे ठहरे हुए भी वो मूवमेंट शो करते हैं. अब मूवमेंट होती क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नली कोई भी ऐसा स्टिमुलस मिलता है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को मजबूर कर देता है कि वो मूवमेंट करे, चाहे वो मूवमेंट फूड की तरफ है, शेल्टर की तरफ है, एनिमे से दूर है. इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, चाहे उसके लीव्स जो हैं वो सूरज की तरफ मूव करते हैं यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, रूट्स अवे फ्रॉम द सनलाइट ग्रो करती हैं. तो ये भी इनकी मूवमेंट है जो कि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जब प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है या ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट होती है, जो रिस्पॉन्स आता है उस स्टिमुलस का, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मूवमेंट. अब ये स्टिमुलस जो है, मज़े की बात यह है कि दिस स्टिमुलस इट कैन बी इंटरनल स्टिमुलस एज वेल एज एक्सटर्नल स्टिमुलस. अब ये स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है यानी कि बॉडी की डिमांड क्या है, इंटरनल डिमांड है कि वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो व्हाट विल हैपन, जो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर के सर्च में जाएगा. इन द केस ऑफ द एनिमल्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे और पानी को तलाश करेंगे और अपनी बॉडी की डिमांड को फुलफ़िल करेंगे. जबकि दूसरी तरफ अगर प्लांट्स को देखते हैं वो तो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, वो तो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हो सकते, बट स्टिल उनके पार्ट्स ऑफ जो बॉडी हैं वो इस तरह से मूव करेंगे कि वाटर की सर्च में रूट्स जो है मज़ीद गहराई में जाएंगे ज़मीन के और इस तरह से वो मूवमेंट कॉज करते हैं. एनिमल्स जो हैं दे मूव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. सिमिलरली जो प्लांट्स हैं दे ऑल्सो शो मूवमेंट्स, वो भी मुख्तलिफ मूवमेंट्स शो करते हैं. ऑल दो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो ओवरऑल बहुत स्लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी एनिमल्स दे कैन चेंज द लोकेशन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बट प्लांट्स एज दे आर फिक्स्ड दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन. सो वो अपने ग्रोथ पैटर्न में कुछ चेंजेस लेके आते हैं और उस ग्रोथ पैटर्न से वो मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट कॉज करते हैं और स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं. सो आप देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन दी प्लांट्स. सो प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स देखने को मिलती है. द फर्स्ट वन इज़ ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ पैराटोनिक मूवमेंट्स. अभी हम इनके बारे में डिफरेंसेस देखेंगे कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या हैं और पैराटोनिक मूवमेंट्स क्या हैं और इनकी फर्दर आगे क्या कैटेगरीज हैं.
अगर बात करें ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की, तो ये वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हैं जो इंटरनल कॉज की वजह से। सो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या हैं? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हैं जो किसी भी इंटरनल कॉज, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से क्रिएट होती हैं, तो इनको हम लोग ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स का नाम देते हैं। जबकि अगर पैराटोनिक मूवमेंट्स की बात करें, तो ये किसी एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल रीज़न की वजह से जब प्लांट्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है, तो दैट इज़ पैराटोनिक। सो सबसे पहला डिफरेंस क्या है ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक में, कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो हैं जो किसी इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से कॉज होती हैं, और पैराटोनिक मूवमेंट्स क्या हैं? ये वो मूवमेंट्स हैं जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में प्लांट्स क्रिएट करते हैं। सो अब अगर हम लोग फर्दर आगे ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को स्टडी करें, तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को फर्दर आगे क्लासीफाई किया जाता है 3 डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें आ जाते हैं टैक्टिक मूवमेंट्स, इसके अलावा टर्गर मूवमेंट्स हैं और ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। फर्दर अब हम इन मूवमेंट्स को भी आगे क्लासीफाई करेंगे और इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। और ऑटोनॉमिक मूवमेंट की पहली कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? टैक्टिक। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टर्गर मूवमेंट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू टू दी ग्रोथ मूवमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज़ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक के आगे जो कैटेगरी है वी आर गोइंग टू स्टडी दोज आर द टैक्टिक मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट्स को भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया है इंटू फोटोटैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। Now let us see what are the phototactic movements and what are the chemotactic movements. तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जिस तरह पहले भी एक्सप्लेन किया गया, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो कि किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से प्लांट का रिस्पॉन्स होती हैं। प्लांट जब मूव करता है किसी इंटरनल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, तो उसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट का नाम दिया जाता है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इंटू 3 डिफरेंट टाइप्स: टैक्टिक मूवमेंट्स, turgor movements or growth movements. Starting about tactic movements, now we will see what are the tactic movements. So ये वो मूवमेंट्स हैं जिसमें जो पूरे सेल की या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है, दैट इज़ लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। तो पूरे सेल की या पूरे ऑर्गेनिज्म की जब मूवमेंट होती है उसे टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं दे आर, सबसे पहले तो इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर इंटायर सेल या इंटायर ऑर्गेनिज्म की जब मूवमेंट होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि टैक्टिक मूवमेंट्स हैं। अब टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव की सूरत हाल में होंगी इफ़ इट इज़ टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, जब रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट, स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट की वजह से जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, दैट इज़ द पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट। इसी तरह से नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट्स भी हैं, जिसमें कि अवे फ्रॉम स्टिमुलस, वो रिस्पॉन्स जो कि स्टिमुलस से अवे लेके जाता है, प्लांट को स्टिमुलस से दूर लेके जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ द नेगेटिव tactic movements. So tactic movements are the movements of locomotion. They are further classified on the basis of nature of stimulus. ये लोकोमोशन के मूवमेंट्स हैं, इन्हें हम लोग टैक्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। अब इनके अंदर किस तरह का स्टिमुलस हो सकता है, ये डिपेंड करता है। एक पहला स्टिमुलस है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलस कि हम लोग फर्दर आगे टैक्टिक मूवमेंट्स को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फोटोटैक्टिक मूवमेंट, द सेकंड वन इज़ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट की। फोटो मीन्स लाइट, यानी कि यहाँ पे एक क्लियर अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा, लाइट की सूरत में जो स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके बदले में जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग कहेंगे दैट इज़ द फोटोटैक्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे जब बात होगी फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स की,
यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस क्या है फोटोटेक्टिव मूवमेंट के होने के लिए। द स्टिमुलस इज लाइट। यहाँ पे लाइट जो है वो प्लांट्स का रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा। द मूवमेंट मे बी टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। अगर तो ये पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव स्टिमुलस है, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट है, या फिर नेगेटिव है, इट डिपेंड्स कि मूवमेंट होगी किस डायरेक्शन में। तो अगर तो ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट है तो इट मीन इट इज़ टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स द स्टिमुलस। और अगर ये मूवमेंट नेगेटिव है तो इट मीन्स इट इज़ अवे फ्रॉम लाइट, इट इज़ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। यहाँ पे प्लांट्स के अंदर फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। वो लाइट की डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है जिसके ज़रिए हम लोग फोटोटेक्टिक मूवमेंट, पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ द पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग साइक्लोसिस। साइक्लोसिस के दौरान जो क्लोरोप्लास्ट की पैसिव मूवमेंट है उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ द पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये हेल्प करती है क्लोरोप्लास्ट को कि वो एब्जॉर्ब कर सकें मैक्सिमम लाइट को, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकें और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकें। जो लाइट इंटेंसिटी है और डायरेक्शन है दोनों ही इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे उसको अफेक्ट करेंगी। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई है प्लांट की एक साइड पे, अगर ये प्लांट की राइट साइड है, इसका लीव है, इस साइड पे अगर प्लांट की लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई है तो इंट्रासेलुलरली जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से उसी तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। क्यों ज़्यादा मूव करेंगे? क्योंकि इन क्लोरोप्लास्ट को क्या चाहिए? दे नीड लाइट। वाई डू दे नीड लाइट? दे नीड लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके उससे ग्लूकोज बना सकें और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकें। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए क्लोरोप्लास्ट को चाहिए कार्बन लाइट, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकें। तो लाइट जब जिस भी डायरेक्शन से उनको मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट जो है इट विल स्टार्ट टू मूव टू वर्ड्स दैट डायरेक्शन। वो उस डायरेक्शन पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स के अंदर वो किस तरह से होगी? इट डिपेंड्स अपॉन टू मेन थिंग्स। पहली चीज़ क्या है? लाइट इंटेंसिटी। क्या लाइट की इंटेंसिटी क्या है? क्या लाइट बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी है तो वो क्लोरोप्लास्ट को डैमेज भी कर सकती है। दैट एट दैट पॉइंट जो क्लोरोप्लास्ट है उस जगह पे जाने से अवॉइड करेंगे। इसी तरह बहुत लो इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट के वो की मकसद को वो फुलफिल नहीं कर पाएगी, तब भी क्लोरोप्लास्ट उस तरफ मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर इंटेंसिटी मिलती है क्लोरोप्लास्ट को तो इट विल मूव टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहाँ से वो लाइट आ रही है। इसी तरह से लाइट की डायरेक्शन, जैसा कि मैंने भी बताया लीफ की एग्जांपल से, कि अगर इस साइड पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट इस साइड पे एक्यूमुलेट होंगे, लेकिन इफ़ लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन तो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट इस साइड पे, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, जिस साइड से उनको स्टिमुलस ज़्यादा मिलेगा वो उसी साइड पे मूव करेंगे। तो ये तो थी पहली टैक्टिक मूवमेंट जिसे हम लोगों ने कहा कि फोटो टैक्टिक। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट का स्टिमुलस मिला और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट उसी तरह से हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल देखी है क्लोरोप्लास्ट की, कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिपेंड करते हैं लाइट के ऊपर, जिस डायरेक्शन से आ रही है और जितनी इंटेंसिटी में आ रही है उस हिसाब से क्लोरोप्लास्ट वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और मूव करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज़ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर हम लोग कीमोटैक्टिक मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें स्टिमुलस कौन सा होगा? केमिकल होगा। तो प्लांट का रिस्पॉन्स, प्लांट की मूवमेंट ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज़ द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहलाती है जब उसको स्टिमुलस के तौर पे केमिकल मिलता है। जो मूवमेंट है दैट इज शोन बाय द स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स। स्पर्म्स यानी कि मेल गैमेट्स हैं। तो लिवरवर्ट्स की जो स्पर्म्स हैं उनको केमिकल सिग्नल्स दिए जाते हैं कि वो फीमेल गैमेट्स की तरफ मूव करें। तो वो केमिकल की तरफ मूव करते हैं, वो सिग्नल की तरफ मूव करते हैं, तो वो पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो जाएगी। इसी तरह ना सिर्फ लिवरवर्ट्स बल्कि मॉसेस हैं, फर्न्स हैं,
उनके अंदर जो स्पर्म्स हैं, उनके जो स्पर्म्स क्रिएट होते हैं वो आर्किगोनिया की तरफ जब मूव करते हैं, क्योंकि उनको स्टिमुलस मिलता है न्यूक्लिक एसिड का, दैट इज़ रिलीज्ड बाय द ओवम। सो यहाँ पे आर्किगोनिया है, विद इन आर्किगोनिया देयर इज़ ओवम। ओवम क्या करेगा, वो कुछ ख़ास केमिकल्स को अपने अंदर से रिलीज़ करेगा। अब ये केमिकल्स क्या करेंगे, थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स, चाहे एयर है या फिर लैंड है, तो किसी भी वजह से वो अब जब केमिकल पूरे स्प्रेड होंगे तो जो स्पर्म्स हैं लिवर वर्ड्स के हो सकते हैं, फर्न्स के स्पर्म्स हो सकते हैं, मॉसिस के स्पर्म्स होते हैं, उनको जब ये केमिकल मैसेजेस मिलते हैं अपने अपने स्पेसिफिक स्पीशीज़ के हिसाब से, तो वो उस केमिकल मैसेजेस के जो सोर्स है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस मिला केमिकल की सूरत में और मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी उस सोर्स की तरफ, उस चीज़ की तरफ, ओवम की तरफ जो कि इन केमिकल्स को रिलीज़ कर रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लांट्स के अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स की। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑटोनॉमिक मूवमेंट की पहली कैटेगरी टैक्टिक मूवमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। इसमें हम लोगों ने दोनों तरह के मूवमेंट्स को देखा है, दोज आर फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। सो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।